हेलो प्यारे बच्चों, क्या हालचाल। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे मिलर के प्रयोग से रिलेटेड जितने भी एग्जामिनर के द्वारा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो। मिलर के प्रयोग पे मैं वीडियो नहीं बनाने वाली थी, लेकिन कल एक बच्चे का कमेंट आया कि हमें मिलर के प्रयोग से रिलेटेड वाइवा क्वेश्चन करा दीजिए। तो हमने आपको पहले भी कहा था कि आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड अगर वीडियो चाहिए, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या बायोलॉजी हो, तो अगर आपने जो भी अपने चार्ट पेपर पर डायग्राम बना रखा है उससे रिलेटेड आप हमसे वाइवा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से आज हम ये आपको लेक्चर दे रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव और इंपॉर्टेंट वीडियो आपके पास आती रहे। ज्यादा से ज्यादा वीडियो कर दे शेयर, ताकि और भी लोग जुड़ जाएं। अपने कमेंट्स या डाउट आप यहाँ पे या हमारा इंस्टाग्राम आईडी भी है, आपको पता ही होगा। जो बच्चे रेगुलर वीडियो देखते हैं मेडिको एस्पिरेंट साक्षी मिश्रा के नाम से, वहां पे आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। अब मिलर का एक्सपेरिमेंट जो है, ये समझने से पहले आपको ये जो चैप्टर है, इवोल्यूशन वाला जो चैप्टर है, विकास चैप्टर आपके एनसीईआरटी का, इससे कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे वो हमें समझना पड़ेगा। जैसे एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि मिलर का प्रयोग क्यों किया गया था, तो आपको बताना पड़ेगा वहां पे कि देखो, इवोल्यूशन वाला जो चैप्टर है सबसे पहले तो बहुत बोरिंग चैप्टर है, क्योंकि मैंने खुद इस चैप्टर को 5 से 6 बार पढ़ा हुआ है। तो हमें पता है कि इसमें कोई भी साइंटिस्ट आता है, कुछ भी एक्सपेरिमेंट बता के चला जाता है। जैसे एक साइंटिस्ट आए थे, मान लीजिए कहीं से काम वाम करके आए थे, और उनने क्या किया था, गेहूं का जो भूसा नहीं होता, उसका जो भूसा होता है वो अपने शर्ट के जेबे में, पसीने से भीगी हुई शर्ट के जेबे में रख के अपना टांग देते हैं, और वहां से क्या होता है, चूहा निकलता है, चूहा उस भूसे को खाने जाता है। तो वैज्ञानिक क्या कहता है कि मैंने जो अपना सड़ा हुआ भूसा रखा था उसी में से जीव की उत्पत्ति हो गई। मतलब ये मिलर का प्रयोग इसलिए किया गया था ताकि ये जाना जा सके कि आपकी जो जीवन की उत्पत्ति हुई है वो कैसी हुई है। मेन जो विकास चैप्टर है, इसमें एक ही बात का पता लगाया जाता है कि जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई है, और दूसरा जीवन की उत्पत्ति होने के बाद कैसे कैसे विकास या इवोल्यूशन होता जा रहा है। यानी पहले कैसे इंसान का चेहरा था, पहले कैसे इंसान थे, अब कैसे इंसान हो गए हैं। तो इस तरह की चीजें यहाँ पे आपको पढ़नी है। अब यहाँ पे कई सारे साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट करते थे। जैसे हमने अभी आपको बताया कि एक इंसान ने भूसा, या एक वैज्ञानिक ने भूसा रखा हुआ था और वहां से चूहा निकल गया, तो उन्होंने कहा कि देखो, जीवन की उत्पत्ति एक सड़े हुए पदार्थ से हुआ है, जबकि ऐसा नहीं है। अब ऐसे एक और साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक जो आपका मीट होता है, जो हम देखते हैं मांस होता है, उसका टुकड़ा एक जार में, एक कांच के जार में रखा और रख के छोड़ दिया खुला। उसका डिब्बा जो है उसे खुला छोड़ दिया, और वहां पे मक्खियां आके बैठी और मक्खियों ने बच्चा दिया, तो वहां पे नए जीव उत्पन्न हो गए। वो क्या कर रहे थे साइंटिस्ट, यहाँ पे मक्खी के आके बैठने से या जीवन की उत्पत्ति हो गई। कोई ये नहीं बता पा रहा था कि जीवन की सही उत्पत्ति कैसे हुई है। तो मिलर ने अपने प्रयोग के द्वारा बताया कि जीवन की जो उत्पत्ति है वो रासायनिक पदार्थों से हुई है, और यही एक्सपेरिमेंट आप पढ़ते हैं मिलर के बारे में। समझ में आ गया कि मिलर का प्रयोग क्या है या इसे क्यों पढ़ा जाता है। तो जीवन की उत्पत्ति के लिए आपको ये पता करना है इस चैप्टर में, पूरे चैप्टर में, कि जीवन की जो उत्पत्ति है वो कैसे हुई है। अब यही एक्सपेरिमेंट जो कांच वाला किया गया था, उसी को एक वैज्ञानिक ने फिर से दोहराया और देखा। इस बार उन्होंने क्या किया, जो मीट का टुकड़ा था उसको रखा और जार को बंद कर दिया। जब जार को बंद कर दिया तो मक्खियां आके बैठी नहीं और कोई भी जीव की उत्पत्ति नहीं हुई। तो इनका जो प्रयोग किया गया था वो प्रयोग गलत हो गया। इसी वजह से जो एक्सपेरिमेंट्स ये बता रहे हैं ये सभी गलत साबित हुए, और लास्ट में मिलर जी ने बाजी अपनी मार ली। अब यहाँ पे आपने मिलर का एक्सपेरिमेंट का जो डायग्राम बनाया होगा, वो आपने ये पहला एनसीईआरटी का डायग्राम बनाया होगा, जो कि मैं यहाँ पे फोटो लगा देती हूँ। ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, यही आपने बनाया होगा प्रॉपर अपने चार्ट पेपर से। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके पहले मिलर कैसे दिखते हैं और उनका रियल एक्सपेरिमेंट क्या है, वो ये आप फोटो देख लीजिए। इसमें आपको मिलर जो साइंटिस्ट है वो दिख रहे होंगे, और उनका यही एक्सपेरिमेंट जो यहाँ डायग्राम में बना है वो उन्होंने सामने बना के रखा है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको 2 बड़े बड़े फ्लास्क दिख रहे होंगे। एक बड़ा गोला फ्लास्क है जो कि 5 लीटर का होगा, और दूसरा छोटा गोला फ्लास्क है जो कि एक कर सकते हैं 1.5 लीटर का होता है। अभी सारे क्वेश्चंस में हम आपको आंसर्स बताएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि सर्वप्रथम किसने कहा था कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति रासायनिक पदार्थों से हुई है। ये किसने कहा था? देखो, मिलर से पहले भी हमने कहा कई सारे वैज्ञानिक ने एक्सपेरिमेंट किए थे, तो ये एक्सपेरिमेंट किसने किया
किया था कि रासायनिक पदार्थों से ही जीवन की उत्पत्ति हुई है। तो आप याद रखेंगे ओपेरेन नामक एक वैज्ञानिक ने, ओपेरेन नामक एक वैज्ञानिक ने यह बताया था कि जो जीवन की उत्पत्ति है सबसे पहले वो रासायनिक पदार्थों से हुई है, यानी केमिकल से हुई है। ठीक है, ये आपका एनसीईआरटी का एग्जैक्ट लाइन है। अगर चार्ट पेपर से हट के पूछा जाएगा तो ये नहीं पूछा जाएगा, और अगर चार्ट पेपर से पूछा जा सकता है या इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा तो यही पूछा जा सकता है। तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन क्या है कि मिलर का यह प्रयोग करने का उद्देश्य क्या था, क्या कारण था कि मिलर ने ये प्रयोग किया था। तो हमने पहले बता दिया, उनको ये जानना था कि जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई है ये जानने के लिए मिलर ने ये प्रयोग किया था। ठीक है, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई है, ठीक है, कैसे हुई है यही जानने के लिए मिलर ने अपना एक्सपेरिमेंट किया था। अगर आपसे एग्जामिनर पूछेगा कि मिलर ने अपना प्रयोग क्यों किया था तो आप बता दीजिएगा कि इस अर्थ पे यानी पृथ्वी पे जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई है, जीव कैसे उत्पन्न हुए हैं, ये बताने के लिए मिलर ने अपने एक्सपेरिमेंट किए थे। अब कई वैज्ञानिक ये भी मानते थे कि जैसे हमारे यहाँ ग्रंथों में कहा गया है कि श्रद्धा और मनु ये दोनों पहले भगवान के द्वारा बनाए गए, फिर वहां से जीवन की उत्पत्ति हुई। ये साइंटिस्ट भी मानते थे, साइंटिस्ट भी ये बात मानते थे, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट जो ये कोई भी ऐसा ग्रंथों का बात वैज्ञानिक लोग को नहीं मानना चाहिए। तो ये जो बात किसी वैज्ञानिक ने कहा था तो उसे खारिज कर दिया गया, फिर एक्सपेरिमेंट्स करना स्टार्ट किया गया। तो हमने यही तो कहा कि ये जो चैप्टर है बहुत ज्यादा बोरिंग है, क्योंकि इसमें कोई भी साइंटिस्ट आता है कुछ भी कह देता है और वो सच मान लिया जाता है, लेकिन यहाँ पे कुछ एक्सपेरिमेंट भी करके बताए गए हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या है कि इस प्रयोग में कौन सी गैसों का प्रयोग किया गया है, ये आपसे एग्जामिनर जरूर पूछेगा। अब आपको एक राज की बात बताते हैं, मिलर का जो प्रयोग का एक्सपेरिमेंट है सेम यही डायग्राम 2024 में मेरा बोर्ड एग्जाम था शुरू में, तो मैंने ये डायग्राम बना के अपने जब एग्जामिनर के पास ले गई थी तो वहां पे क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि मिलर के इस प्रयोग में कौन कौन से गैस का यूज किया गया है। क्यों पूछा गया था, क्योंकि जैसे ही मैंने चार्ट पेपर खोला तो यहाँ पे आपको कुछ गैसों के नाम दिख रहे होंगे पहले वाले डायग्राम में, जैसे मीथेन दिख रहा है, अमोनिया दिख रहा है और H2O यानी जल दिख रहा है और हाइड्रोजन दिख रहा है। तो आपसे पूछा जाएगा चार्ट पेपर से ये क्वेश्चन कि कौन कौन सी गैसों का प्रयोग मिलर ने अपने एक्सपेरिमेंट्स में किया था। तो आप लिख देंगे मीथेन यानी CH4, NH3 यानी अमोनिया और उसके बाद H2O और H2, ठीक है, यानी जल और हाइड्रोजन। जल नहीं लिखेंगे फिर भी चलेगा, लेकिन गैस आपको याद रखनी है जो कि क्या है आपका हाइड्रोजन और अमोनिया और मीथेन। जल अगर नहीं याद रखेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि ये डायग्राम में लिखी हुई गैसों के नाम है। तो आपसे चार्ट पेपर से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है और पूछा भी जाएगा। अब जब आप गैसों के नाम बता देंगे तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि मिलर ने ये गैस अब डायरेक्ट कई सारे थोड़े ले लिए होंगे, एक अनुपात में चीजों को लिया जाता है। एक्सपेरिमेंट में कोई भी चीज एक मात्रा में ली जाती है। जैसे आप चीनी पानी को मिला के शरबत बना रहे हैं तो उसमें चीनी और पानी एक मात्रा में ले लेंगे। ऐसा नहीं होगा कि आपने एक बाल्टी पानी लिया, 1 चम्मच चीनी लिया, तो कोई मात्रा है नहीं, ठीक है। इस वजह से यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि जब मिलर ने एक्सपेरिमेंट किया था तो जो बेटा जो गैस ली थी वो गैस कोई मात्रा में कोई अनुपात में लिया होगा। ऐसा थोड़ी है कि ढेरों गैस ले लिया, कम से कम 2-4 लैब भर गए हों, इतना गैस थोड़ी लेगा वो। थोड़े से गैस लेंगे क्योंकि उसका जो फ्लास्क था वो छोटा था, उसमें इतने सारे गैस को थोड़ा थोड़ी मात्रा में लिया जाता है। तो यहाँ पे आपको बताना होगा कि इन गैसों का अनुपात कितना होगा। तो आप बोलेंगे 2:1:2। इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं 212, ठीक है। यानी कि जो आपके मीथेन है, अमोनिया है और हाइड्रोजन गैस है, इनको 2:1:2 में लिया गया था। यानी आप ऐसे कह सकते हैं कि 2:CH4 का लिया गया था, 1:NH3 का लिया गया था अमोनिया का, और फिर 2 हाइड्रोजन का लिया गया था। समझ में आ गया? आप इस तरह से कह सकते हैं, लेकिन आपको वहां पे डिटेल में ये नहीं बताना है कि किस
गैस का कितना अनुपात लिया गया था ये नहीं बताना है, केवल बता देना है कि इस एक्सपेरिमेंट में जो गैसों का अनुपात था वो 2:1:2 था। समझ में आ गया। अब इस स्लाइड से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है जो हमेशा पूछा ही जाता है वो क्या है, तो आपसे ये तीसरा क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा कि मिलर ने अपने एक्सपेरिमेंट में कौन कौन से गैसों का यूज किया है, और उसके रिलेटेड जैसे ही गैसों का क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा उससे रिलेटेड चौथा क्वेश्चन भी आपसे जरूर पूछा जाएगा। समझ में आ गया। और शायद ये भी आपसे पूछ लिया जाए, अगर कोई पढ़ा लिखा और दिमागदार एग्जामिनर आ गया जो कि बाहर से क्वेश्चन नहीं पूछता, टॉपिक से ही पूछता है, तो आपसे ये क्वेश्चन जरूर पूछेगा कि सर्वप्रथम जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई या रासायनिक पदार्थों से कैसे हुई, ये किसने बताया था, तो आप कहेंगे ओपेरॉन ने। समझ में आ गया। ये आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऐसा हम एक भी नहीं बोल रहे कि आपको बस एक ही याद करना है। 10 क्वेश्चन कराएंगे, 10 आपको प्रॉपर एक बार लिख के याद कर लेना है। स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर देखते हैं आगे के क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि यह प्रयोग कब किया गया था, यानी मिलर का जो प्रयोग था किस सन में किया गया था, तो आप याद रखेंगे 1953 ईस्वी में। कब? 1953 ईस्वी में मिलर ने अपना एक्सपेरिमेंट किया था। अगला क्वेश्चन क्या है कि दोनों फ्लास्कों की साइज क्या है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अगर चार्ट पेपर से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो चार्ट पेपर में 2 फ्लास्क आपको यहाँ पे ऊपर दिख रहे होंगे। एक बड़ा फ्लास्क है, गोला वाला फ्लास्क, दूसरा छोटा फ्लास्क है जो कि आपके यहाँ पे डायग्राम में दिख रहे होंगे। अब रियल इमेज में देखिए सेम कांच का फ्लास्क लिया गया है। ये पूरा जो आपको ऊपर डायग्राम दिख रहा है मिलर ने पूरा कांच का बनाया था। तो मिलर ने जितनी भी नलियां लगाई थी, जितने भी फ्लास्क लगाए थे अपने रियल वाले एक्सपेरिमेंट में, वो सभी कांच के थे। जिसमें पहला जो फ्लास्क आपको दिख रहा होगा बड़ा वाला, उसमें 2 इलेक्ट्रोड इस तरह से उन्होंने डाला था। और आप देख रहे होंगे इस इमेज में कि मिलर क्या कर रहे हैं, किसी एक मशीन के द्वारा इलेक्ट्रोड पे टच कर रहे हैं, और वो मशीन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रोड को वैद्युत ऊर्जा दे रहा है, जिससे इलेक्ट्रोड कम से कम 800 डिग्री टेम्परेचर का जो एनर्जी है, जो धारा है, वो पहले वाले फ्लास्क में देते हैं, जिससे सभी जो गैस वहां पे मीथेन और अमोनिया, हाइड्रोजन, ये सब जो गैस हैं ये उबलने लगते हैं और आगे यू टाइप जो नली दिख रही है वहां पे चले जाते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे दोनों फ्लास्कों की साइज ऐसे पूछी जा रही है, तो पहला जो बड़ा फ्लास्क आपको दिख रहा है इसकी साइज होती है 5 लीटर। ठीक है, 5 लीटर के कौन से फ्लास्क की साइज है, बड़े फ्लास्क की, बड़े फ्लास्क की साइज है। और छोटे फ्लास्क की साइज क्या है, छोटे फ्लास्क की जो साइज है वो 1.5 लीटर का होता है। ठीक है, यानी 5 लीटर का बड़े फ्लास्क की साइज और 1.5 लीटर का आपके छोटे फ्लास्क की साइज है। अगला क्या है, प्रयोग में इलेक्ट्रोड लगाए गए थे या नहीं, तो अभी हमने दिखा दिया आपको। रियल इमेज में देखिए बड़ा वाला जो आपका फ्लास्क है उसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड इस तरह से डाले गए हैं, तो आप क्या कहेंगे कि प्रयोग में इलेक्ट्रोड लगाए गए हैं, यानी कि हाँ। अब आपसे ये पूछा जा सकता है कि जब ये एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था तो पूरे लैब का टेम्परेचर कितना रखा गया था, यानी पूरा जो लैब में एक्सपेरिमेंट किया गया था, इस एक्सपेरिमेंट में पूरे फ्लास्क का जो टेम्परेचर था वो कितना था, तो आप याद रखेंगे 800 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 800 डिग्री सेल्सियस प्रयोगशाला में प्रयोग करते वक्त ये टेम्परेचर मेंटेन किया गया था, तभी जाके मिलर का ये एक्सपेरिमेंट हुआ था। उसके पहले इन्होंने टेम्परेचर कम रखा था, 2-3 बार प्रयोग में फेल भी हुए थे, लेकिन जब इन्होंने टेम्परेचर 800 डिग्री रखा तब जाके इनका जो एक्सपेरिमेंट था वो पूरा सक्सेसफुल हुआ, और जो गैसें थी वो यू टाइप में नली में आके क्या हुई, एकत्रित हो गई थी। अब अगला क्वेश्चन क्या है कि ये इलेक्ट्रोड किस धातु के बने होते हैं, यानी जो फ्लास्क के अंदर आपको 2 काले इलेक्ट्रोड दिख रहे हैं वो किस धातु के बने होते हैं, तो याद रखेंगे इलेक्ट्रोड जो है टंगस्टन धातु के बने होते हैं। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है कि यू आकार की नली में कौन कौन से पदार्थों का स्टोरेज होता है, या कौन कौन से पदार्थ वहां पे आके एकत्रित होते हैं। अब हमने कहा जो गैस है वो इलेक्ट्रोड के द्वारा उबलती है, और उबलने के बाद जो मेन पदार्थ या मेन उत्पाद बनता है वही आपके इस यू टाइप जो नलिका दिख रही है इसके अंदर आके एकत्रित होता है। या आप पहले डायग्राम में देखें इस तरह से यू टाइप नलिका है और वहां पे आके एकत्रित होता है, तो वहां पे क्या क्या पदार्थ एकत्रित होता है ये आपसे पूछा जा सकता है। तो आप क्या कहेंगे, ग्लिसरीन,
ग्लिसरीन क्या हो जाएगा, ग्लिसरीन हो जाएगा। पहला आपका जो पदार्थ एकत्रित होगा ये होगा ग्लिसरीन, और दूसरा जो पदार्थ होगा वो होगा एनिलीन, एनिलीन, और उसके बाद एमिनो अम्ल, एमिनो अम्ल, और लास्ट में याद रखेंगे सरल शर्करा, सरल शर्करा। ठीक है, इतने जो पदार्थ हैं वो आपके इस एक्सपेरिमेंट के जो यू टाइप नलिका दिख रही है, जो यू आकार की नलिका दिख रही है नीचे यहाँ पे, वहां पे आके एकत्रित हो जाते हैं। ये आप मेन चीज याद रखेंगे कि यू आकार के नलिका में कौन कौन से पदार्थ स्टोरेज होते हैं, तो ग्लिसरीन, एनिलीन और अमीनो अम्ल, और लास्ट में सरल शर्करा। आखिर क्वेश्चन क्या है कि प्रयोग के अंत में मिलर ने क्या निष्कर्ष निकाला। मिलर ने एक्सपेरिमेंट तो कर लिया, लेकिन उन्होंने मेन एक्सपेरिमेंट्स के बाद क्या बताया, तो उन्होंने ये बताया कि पृथ्वी पर जो जीवन की उत्पत्ति है वो केमिकल से यानी कि रासायनिक पदार्थों से हुई, ये मिलर का मानना था। लेकिन इसके बाद भी कई एक्सपेरिमेंट किए गए थे जो कि आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि मिलर के एक्सपेरिमेंट से हम वाइवा क्वेश्चन देख रहे हैं, तो यहाँ पे मिलर वाला ही हम डिस्कस करेंगे। तो हो गया ये आपके कुल 10 क्वेश्चन हमें कराने थे। 10 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चन थे वो हमने कवर करा दिया है। इससे रिलेटेड आपसे कम 2 से 3 क्वेश्चन ही पूछा जाएगा, लेकिन आपको 10 तैयार करना है। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक कर दें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव और इंपॉर्टेंट वीडियो आपके पास आती रहे। ज्यादा से ज्यादा वीडियो कर दे शेयर, ताकि और भी लोग जुड़ जाएं। अपने कमेंट्स या डाउट आप यहाँ पे, या हमारा इंस्टाग्राम आईडी भी है मेडिको एक्सप्रेस साक्षी मिश्रा के नाम से, वहां पे पूछ सकते हैं। आपको किसी और टॉपिक पे अगर वीडियो चाहिए, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या बायोलॉजी हो, तो पहले एक बार आप हमारा प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा। वहां पे तीनों के हमने अलग प्लेलिस्ट बना दिए हैं। अगर आपके चार्ट पेपर पे बनाए गए डायग्राम से रिलेटेड अगर वीडियो हो तो आप देख लीजिएगा, अगर नहीं होगा तो आप कमेंट करके हमसे अपने डायग्राम से रिलेटेड वाइवा क्वेश्चन मांग सकते हैं। ये स्क्रीनशॉट कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।